नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि लास्ट वीक और लास्ट मंथ की जिस तरीके से क्लोजिंग हुई थी तो वहां पे ये चांसेस थे कि थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे डीप रिट्रेसमेंट करेगा। बट अभी क्या है कि यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे कैंडल जो है अपने हाई के आसपास सस्टेन होती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, एक रेंज बाउंड मार्केट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है कि जो कि 3500 के लेवल के ब्रेकआउट की तैयारी में ये है। और वीकली की अगर हम लोग बात करें तो वीकली पे काफी हैवी रिजेक्शन बॉटम से फेस करा। ये जो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन का काफी लोग वेट कर रहे थे, इवन कि हम लोग भी, कि अगर ये एक डाउन साइड का मोमेंटम है, फिर एक रिट्रेसमेंट और नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल के लो के आसपास क्लोज हो जाता है या फिर सस्टेन कर जाता है तो एक करेक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता था। बट क्या है कि प्राइस जो है उसका डिफरेंस यहाँ पे ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके बॉटम से ये रिजेक्शन ले रहा है, तो कहीं ना कहीं ये 3500 की ओर जाने की तैयारी में। तो ओवरऑल क्या है कि वीकली और मंथली पे काफी ज्यादा बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे ऑलरेडी ये बुलिश है और सप्लाई जोन के पास है। थोड़ा देर अगर ये यहाँ पे सस्टेन कर जाता है, कंसोलिडेट कर जाता है, तो ये सप्लाई एरिया जो है जहाँ से ऑल टाइम हाई लगा हुआ है तो उसको ब्रेकआउट देते हुए ऊपर की ओर निकल जाएगा। इंट्राडे लेवल्स की अगर हम लोग बात करें तो इंट्राडे लेवल्स पे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक डीप रिट्रेसमेंट की जरूरत है। अगर हम लोग बाय ऑन डिप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक जोन निकल के आता है 3312 वाला एरिया, ठीक है। तो ये जोन तक अगर रिट्रेसमेंट ये कर लेता है तो वहां से हम लोग एक बाइंग प्लान कर सकते हैं। और नहीं तो फिर क्या है कि नया स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो फिर हम लोग को क्या होगा कि अगर ये स्विंग हाई है, ये जो स्विंग हाई है, अगर ये स्विंग हाई का स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो हमारे पास एक नया की लेवल डेवलप हो जाएगा 3332 वाला एरिया। तो दो की लेवल से अगर प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे के रिट्रेसमेंट करता है तो ये 35 वाला एरिया बाय ऑन डिप के लिए प्लान कर सकते हैं। और नहीं तो प्राइस अगर यहीं से कंटिन्यू फॉल करता है तो 3312 वाला ये पूरा का पूरा जोन बाइंग जोन की तरह हमारे लिए काम कर सकता है। सेलिंग की अगर हम लोग बात करें तो सेलिंग के लिए फिलहाल तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। ऑलरेडी टाइम फ्रेम भी सेलिंग का भी कुछ खास यहाँ पे दिख नहीं रहा है, बस एक की लेवल दिख रहा है 3390 वाला जोन। ये जो जोन है इस पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अगर प्राइस जो है डायरेक्टली अगर इम्पल्सिव मूव करता हुआ इसके ऊपर चला जाता है, इसको टैप या स्वीप करता है, तो वहां से हम लोग कॉन्फिडेंटली शॉर्ट कर सकते हैं। ये इकलौता सेटअप है जहां से सेल कर सकते हैं। बाकी क्या है कि जितने भी सेटअप्स है वो बाइंग के लिए है और यहाँ पे हम लोग को बाई ऑन डिप पे ज्यादा फोकस करना है। और एक सेटअप और भी यहाँ पे फॉर्म हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, अगर प्राइस यहाँ पे जाके कंसोलिडेशन वगैरह करने लग जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ये बेस बनाते हुए जा रहा है तो चांसेस थोड़े से कम है कि ये डिप मारे। तो अगर ये डिप ना मारने की जगह यहाँ पे कंसोलिडेशन वगैरह करता है 3367-70 वाले जोन के आसपास, तो वहां से एक ब्रेकआउट वाला सेटअप मिल जाएगा जहां पे हम स्कैल्पिंग करके 50-60-70 पिप इजिली निकाल सकते हैं।